चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड। बोर्ड 2027 में ये जरूर आएगा क्वेश्चन, इसमें से सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चैप्टर फर्स्ट है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपने क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, उसके बाद की स्टोरीज में बताई गई। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें पता है 1789 में स्टार्ट हुआ था, 1799 में एंड हो गया था। उसके बाद सारा कंट्रोल नेपोलियन ने ले लिया था, कहाँ का? फ्रांस का। उसके बाद जब नेपोलियन किंग बनता है तो वो अपने हिसाब से कुछ रूल्स लेकर आता है, कुछ लॉज लेकर आता है, और उस चेंजेस को हमने नाम दिया सिविल कोड 1804, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड या एक्सप्लेन सिविल कोड। तो देखते हैं क्या करा है नेपोलियन ने इसमें। इट इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी नेपोलियन ने पूरे ही समाज के अंदर या पूरे ही देश के अंदर इक्वलिटी लेकर आया कानून के सामने के। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। बट इन फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द 18th सेंचुरी, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देयर वाज सोशल हायरार्की, मींस द नोबिलिटी, क्लर्जी एंड पीजेंट, एज यू नो। देन आफ्टर it established equality before law means that there is no social hierarchy now. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर दिया जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया जाता है पूरे ही समाज के अंदर, यानी कि हमें पहले पता था कि फ्रांस के अंदर पहले सारी ही प्रॉपर्टी नोबल्स के पास होती थी या क्लर्जी के पास हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर सबको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था। देन आफ्टर लॉ आर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, और कोई भी कानून किसी रिलीजन के बेस पर नहीं था। सेक्युलरिज्म था वहां पे, यानी सारी धर्मों की बराबर की इज्जत वहां पर दी जाती थी। कहां पर? फ्रांस के अंदर। फ्यूडल प्रिविलेजेस लाइक टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, यानी जो बड़े बड़े जमींदार होते थे जो ज्यादा टैक्सेस और ड्यूटीज लगाते थे उनको खत्म कर दिया जाता है पूरी तरह से। और बर्थ के बेस पर जो भी स्पेशलिटी दी जाती थी उस स्पेशलिटी को भी खत्म कर दिया जाता है नेपोलियनिक कोड के अंदर। वेट एंड मेजरमेंट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, और वेट एंड मेजरमेंट को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि अच्छे से और ट्रेड हमारा चल सके। तो ये बहुत अच्छी बात थी। नेपोलियन से लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी, कुछ एरियाज ऐसे भी थे, या कुछ कंडीशन हम कह सकते हैं कि ऐसी भी थी जहां पर लोग नेपोलियन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज थे। तो ड्रॉबैक्स क्या है सिविल कोड के? क्या परेशानी है सिविल कोड की? पहली परेशानी है लैकनेस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी बेटा आपको हर तरह की आजादी, सब चीजें बोलने का हक है, बट आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। यानी नेपोलियन के अलावा आप नेपोलियन की टक्कर नहीं कर सकते, नेपोलियन के सामने आप नहीं खड़े हो सकते, कोई भी एसोसिएशन आप नहीं बना सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं बना सकते, नेपोलियन के अगेंस्ट आप आवाज नहीं उठा सकते। तो वो हमारे ड्रॉबैक्स सिविल कोड में आ जाता है। इसके साथ साथ नेपोलियन ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया लोगों को। बट ज्यादा टैक्स बढ़ाएगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर वो अपना क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, वो मोनार्की तो खत्म करता जा रहा था, लेकिन परेशानी ये थी कि जहां पर भी वो जाता है वहां पर वो अपनी मिलिट्री को सेटल करता था, यानी इनडायरेक्टली मोनार्की को चला रहा था। लोगों से तो कह रहा था कि हम बिल्कुल मिलिट्री यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पर कोई भी मोनार्की रूल नहीं है, राजा का रूल नहीं है, लेकिन वो मिलिट्री के थ्रू इनडायरेक्ट मोनार्की वहां पर रूल करवा रहा था, क्योंकि चल तो उसकी नेपोलियन की रही थी। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ कॉमन पीपल इन फ्रेंच आर्मी, अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कॉमन पीपल को ऐड करता है अपनी आर्मी में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरता है, चाहे वो भरना चाहे वो आना चाहे या ना आना चाहे, लेकिन उनको फ्रेंच आर्मी में जाना पड़ता था, और ताकि उसकी आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके साथ साथ उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। इसका मतलब है कि कोई भी नेपोलियन खिलाफ ना तो लिख सकता है, ना ही छाप सकता है, ना ही न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं भी नेपोलियन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। तो ये हमारा इनडायरेक्टली मोनार्की हुआ या डिक्टेटरशिप हुआ या नहीं, बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एज इट इज बोर्ड में लिख सकते हैं। 2027 के लिए ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इस चैप्टर के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिले हमारे यूट्यूब चैनल पर, हिस्ट्री की, एसएसटी की, साइंस की और भी सब्जेक्ट्स की।